हेलो फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभिमन्यु घर वालों के खिलाफ जाकर रावी से शादी कर रहा था। नीचे हॉल में उन दोनों की मेहंदी की रस्म हो रही थी, जहां अचानक रावी ने शादी करने से इनकार कर दिया। सब कोई उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसके मुख से ना सुन के प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रावी उनके प्लान के हिसाब से चल रही थी। रावी के शादी से इनकार करते ही प्रताप सिंह ने कहा, अब हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारी कुलवधुओं की। वो कहते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब तक हम काजी बने हुए थे, लेकिन अब जब लड़की ही पीछे हट रही है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यह शादी होगी। प्रताप सिंह की बात सुनकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, यह सब आपका किया हुआ है ना? ज़रूर आपने रावी को डराया धमकाया होगा, जैसे इसके चाचा चाची को डराया था। अभिमन्यु रावी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, रावी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यह तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम यह शादी ज़रूर करेंगे। रावी ने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ से अलग किया और कहा, सॉरी अभिमन्यु जी, हमें किसी ने भी फोर्स नहीं किया। हमारी अपनी वजह है कि हम इस शादी से पीछे हट रहे हैं। रावी के जवाब देते ही प्रताप सिंह बोले, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा अभिमन्यु। अब हमें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम लोग अपना तमाशा लगाते रहो, हमारे पास और भी काम है। अपनी बात ख़त्म करके प्रताप सिंह वहाँ से चले गए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रावी के शादी से पीछे हटने की वजह से वह इस बात से भी निश्चित हो चुके थे कि वह उनके साथ धोखा नहीं करेगी। वहीं रावी की शादी से पीछे हटने के बाद मन ही मन रविंद्र प्रताप सिंह भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने उर्मिला से धीमी आवाज़ में कहा, लगता है भगवान को भी यही मंजूर है। देखो ना, यह लड़की खुद की शादी से पीछे हट गई। अब हमें किसी तरह का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें। रविंद्र प्रताप सिंह इतना कहकर वहाँ से हट गए। क्या पता भगवान को यह मंजूर था या शैतान को, उर्मिला ने अपने मन में कहा। वह उस वक्त अभिमन्यु के पक्ष में कुछ कह भी नहीं सकती थी। लगता है ये रावी पागल हो गई है। इसकी वजह से हमारे बने बनाए प्लान पर पानी फिर गया। बेवकूफ़ कहीं की। उन्नति का सारा गुस्सा रावी पर निकल रहा था। वह उसके पास गई। तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ मेरा भाई सबके खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे तो अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। तमीज़ से बात करो उन्नति, वह तुमसे बड़ी है। मैं रावी से बात कर रहा हूँ ना। अभिमन्यु ने उन्नति को उसकी बदतमीजी पर डांटा। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है अभिमन्यु? यह इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? इसकी वजह से सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो गई, जबकि तुम स्टार्टिंग से ही इसके लिए स्टैंड ले रहे हो, हेजल ने कहा। उन सब की नाराज़गी रावी पर फूट रही थी, लेकिन अभिमन्यु अभी भी उसका साथ दे रहा था। यह सब देखकर रावी की आंखें छलक गई।
काश हम इतने मजबूर नहीं होते अभिमन्यु जी। आप बहुत अच्छे हैं और हम आपके बिल्कुल भी लायक नहीं, रावी ने अपने मन में सोचा। प्रताप सिंह और रविंद्र प्रताप सिंह के वहाँ से हटते ही उर्मिला रावी के पास गई। वह उसके इनकार की वजह नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने गुस्से में रावी से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? हम इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन इस तरह सबके सामने अपने बेटे का अपमान भी नहीं सहन कर सकते। माँ प्लीज रावी को मत डांटिए, मैं उसकी हालत समझ सकता हूँ। यहाँ सब उसके अगेंस्ट हैं, कब से उसे भला बुरा कह रहे हैं। हो सकता है यह डर गई होगी और इस वजह से अपने कदम पीछे ले रही होगी। मैं सब संभाल लूँगा। अभिमन्यु ने रावी का पक्ष लिया। हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं अभिमन्यु जी, रावी ने इतना ही कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। वह दोनों वहाँ से जाते उससे पहले उर्मिला ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब जो बात होगी वह सबके सामने होगी। हम भी जानना चाहते हैं, आखिर तुम्हारे इनकार की वजह क्या है? माँ सही कह रही हैं रावी, तुम्हारी ना यहाँ सबको हैरान कर रही है। उर्मिला के बाद साक्षी ने कहा, तुम्हारे चाचा चाची के जाने का दुख हम समझ सकते हैं। उससे उबरने के लिए तुम अपने कमरे में बंद हो, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम सब देख सुन रहे हैं। तुम नहीं जानती, लेकिन आज तक अभिमन्यु भैया ने माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। उनके हर फैसले को अपने सिर आंखों पर रखा है। पहली बार उन्होंने उनके खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ देने का सोचा और तुम ही अपने कदम पीछे ले रही हो। हम सबको इसकी वजह जानने का हक है। रावी ने सब कुछ जितना आसान सोचा था वह उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। उसे लगा वह अभिमन्यु से अकेले में बात कर लेगी, लेकिन अब घर में हर कोई उससे उसकी इनकार की वजह जानना चाहता था। प्रताप सिंह के सगाई के लिए नीचे जाते ही तपस्या, पार्थ और गौरव राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह के साथ महल की ऊपरी मंजिल में जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने प्लान किया था कि अभिमन्यु की हर रस्म में उन तीनों मूर्तियों को शामिल किया जाएगा। इस वजह से वह उन तीनों मूर्तियों को वहां से ले जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी प्रताप सिंह वापस ऊपर आए। उन्हें वापस ऊपर आता देख तपस्या ने कहा, आई थिंक अभिमन्यु ने सबको कन्विंस कर लिया होगा। प्रताप सिंह यहाँ ऊपर अपनी तीनों रानियों की मूर्तियाँ लेने के लिए आए होंगे। चलो यह तो अच्छा हुआ। इनके यहाँ से जाते ही तुम राजकुमारी तपस्या के साथ उनके कमरे में जाना। मैं और गौरव उस दूसरे कमरे की छानबीन करके देखते हैं, पार्थ बोला। गौरव ने उसकी बात पर हामी भरी। पांचों वहाँ पर प्रताप सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी वह लौटकर नहीं आए। तब राजकुमारी तपस्या ने कहा, हमें नहीं लगता अब प्रताप सिंह अपनी रानियों की मूर्तियों के साथ नीचे जाएंगे। शायद आप लोगों ने महसूस नहीं किया, परंतु ऊपर आते वक्त हमने उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो जीत उन्हीं की होगी। महेंद्र प्रताप सिंह बोले। महेंद्र प्रताप सिंह की बात सुनकर राजकुमारी तपस्या के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्हें चिंतित देखकर महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हमारे पास एक रास्ता है, आप सब यहीं रुकिए, हम पता लगाकर आते हैं। रुकिए,
राजकुमारी तपस्या ने महेंद्र प्रताप सिंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से जा चुके थे। तपस्या और पार्थ, जो कि महेंद्र प्रताप सिंह को नहीं सुन सकते थे, उन्हें राजकुमारी तपस्या की बात सुनकर हैरानी हुई। आप किसे रोकने की कोशिश कर रही हैं और क्यों? पार्थ ने पूछा। हम राजकुमार महेंद्र प्रताप को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब प्रताप सिंह ऊपर आए तब उनके चेहरे पर विजयी भाव थे। नीचे जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमारा जानना जरूरी है, राजकुमारी तपस्या ने गंभीर स्वर में कहा। तो क्या राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह नीचे पता लगाने गए हैं? तपस्या ने पूछा। शायद हाँ, राजकुमारी तपस्या ने इतना ही जवाब दिया। उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह उस कमरे के ऊपर थे जो प्रताप सिंह का था। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में आते ही प्रताप सिंह ने उत्साह भरे स्वर में कहा, अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह लड़की हमारे बहुत काम आ रही है। हम तो कहते हैं आप तीनों भी अभी से बलि प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, बस एक बार तीर निशाने पर लग जाए, फिर हम भी अपने काम पर लगते हैं, सुभद्रा ने जवाब दिया। उनकी बातचीत से महेंद्र प्रताप सिंह को साफ हो चुका था कि नीचे क्या चल रहा होगा। वह तुरंत वहां से राजकुमारी तपस्या के पास गए और कहा, हमने उनकी बातों को सुना। वह आगे की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हमारी योजना सफल नहीं हुई। उनकी बात सुनकर राजकुमारी तपस्या के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उन्होंने तपस्या से कहा, तुम तीनों नीचे जाओ, हम यहाँ का देखते हैं। लेकिन हम तो उस जगह के बारे में पता लगाने वाले थे, पार्थ ने हैरानी से पूछा। हमारी योजना विफल हो चुकी है। नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से योजना असफल हो गई। जाकर पता लगाओ, उसके बाद बात करते हैं, राजकुमारी तपस्या ने उन्हें डिटेल में बताया। तपस्या ने उनकी बात पर हामी भरी और उन दोनों के साथ वापस नीचे चली गई। राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह अभी भी ऊपर थे। वह प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों पर नज़र बनाए हुए थे। जैसे ही वह तीनों नीचे पहुँचे, उन्हें रावी के शादी से इनकार करने की बात का पता चला। जरूर यह प्रताप सिंह से डरकर इस शादी से पीछे हट रही होगी। रात को भी काफ़ी घबराई हुई थी, तपस्या ने अपने मन में कहा। तपस्या रात के बारे में सोच रही थी, तभी अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा। अभिमन्यु ने रावी से कहा, जवाब दो रावी, सब कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है। हम जानते हैं हम इस शादी से पीछे हटकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए हम ऐसा किसी के बहकावे में आकर नहीं कर रहे। हमने इस बारे में बहुत सोचा और उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला लिया है। अभिमन्यु जी, हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हम अपने फ़ायदे के लिए स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? रावी सीधे सीधे जवाब देने के बजाय बातों को घुमा रही थी। उर्मिला को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने रावी को दोनों हाथों से पकड़ा और तेज आवाज़ में कहा, देखो तुम्हारा बहुत हो गया, बातों को गोल गोल घुमाना, सीधे सीधे जवाब दो,
कि इस शादी से पीछे क्यों हट रही हो। हम पहले दिन से जानते हैं कि अभिमन्यु जी तपस्या से प्यार करते हैं। वह तो हमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। चाचा चाची के जाने के बाद हम अनाथ हो गए। इस वजह से अभिमन्यु जी हमसे शादी कर रहे हैं। हम कोई बेचारी नहीं हैं जो दूसरों की खुशियाँ तोड़कर अपना घर बसा ले। हम खुद को संभाल लेंगे अभिमन्यु जी, रावी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सब कोई तपस्या की तरफ देखने लगे। तपस्या भी काफ़ी हैरान हुई। वह रावी के पास जाकर बोली, यह तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों की शादी तो पहले से ही फिक्स थी ना, फिर बीच में मैं कहाँ से आ गई? आप भी हमारे लिए अपने जज्बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं ना, रावी ने कहा। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और आगे बोली, आप महसूस करें या ना करें, लेकिन हमें उनकी आंखों में आपके लिए प्यार साफ दिखाई देता है। ये तो आज भी आपसे नज़रें चुरा रहे हैं। अभिमन्यु की नज़रें झुकी हुई थी। वह तपस्या की तरफ देखने के बजाय दूसरी तरफ ही देख रहा था। शायद अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अभिमन्यु जी की खुशियों का गला दबाकर इनसे शादी नहीं कर सकते। अगर हमने यह शादी कर भी ली तो हम दोनों जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे, रावी ने भावुक होकर कहा। लेकिन मैं तो अभिमन्यु से प्यार नहीं करती और ना ही इससे शादी करना चाहती हूँ, तपस्या ने जवाब दिया। वह किसी भी कीमत पर अपने प्लान को फेल नहीं होने देना चाहती थी। उसका इनकार करना रावी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। वह तुरंत बोली, आप भी यह इसलिए कर रही है ना ताकि मुझ अनाथ को अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। अगर आप सच कह रही हैं तो अभिमन्यु जी के सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए और बोलिए कि आपको इनसे प्यार नहीं है। तपस्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रावी ने जबरदस्ती तपस्या का हाथ अभिमन्यु के सिर पर रख दिया। अभिमन्यु ने उसका हाथ झटका और चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम रावी? तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मत करो, पर ज़बरदस्ती मुझे इसके साथ तो मत बांधो। मैं बस दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहती हूँ और कुछ नहीं, रावी ने जवाब दिया। रावी के अभिमन्यु और तपस्या के एक दूसरे के प्यार करने का खुलासा करने के बाद जानकी ने कहा, जब यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनकी शादी करवा दो ना। वैसे भी कार्तिक ने तो अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ही ली है, तो फिर अभिमन्यु के साथ यह ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? हाँ, चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। अभिमन्यु भैया के तपस्या से शादी करने से जब रावी को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। साक्षी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उर्मिला असमंजस की स्थिति में थी। वह जिस तपस्या को अभिमन्यु से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, सब कोई अब उन दोनों को एक साथ लाने पर अड़ा था। रावी ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और तपस्या के हाथ में दे दिया। उसने कहा, यकीन मानिए, हमें इससे ज़्यादा खुशी और कभी नहीं होगी। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात को सबके सामने स्वीकारने में क्या दिक्कत है? आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो अपनी जिद छोड़िए और एक दूसरे के हो जाइए।
रावी की बातों के जाल में अभिमन्यु और तपस्या भी आ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था। उन दोनों को साथ देखकर रावी को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने हल्का हंसते हुए कहा, देखिए, आप दोनों की आंखें भी आपके प्यार की गवाही दे रही हैं। अब जिद छोड़िए। उसने हंसी के पीछे अपने दिल के दर्द को छुपा लिया। एक पल के लिए अभिमन्यु और तपस्या एक दूसरे में खो गए और महल में हो रही अनहोनियों को रोकने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था, एक पल के लिए वो उसके बारे में भी भूल चुके थे। अभिमन्यु ने सवालिया नज़रों से तपस्या की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी। हाँ, मैं तपस्या से प्यार करता हूँ, अभिमन्यु ने खोए हुए स्वर में कहा। रावी ने तपस्या के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से अपनी अंगूठी निकालकर अभिमन्यु के हाथ में थमाते हुए कहा, तो फिर इस सगाई की अंगूठी पर हमारा नहीं, तपस्या जी का हक है। उर्मिला या बाकी में से कोई और अभिमन्यु को रोक पाता, उससे पहले उसने वह अंगूठी तपस्या की उंगली में पहना दी। अंगूठी पहनने के बाद तपस्या को ऐसे लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ थम सा गया हो। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तपस्या ने वह अंगूठी पहनी, ऊपर के कमरे में मौजूद सुभद्रा को एहसास हो चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रक्रिया को शुरू करने का समय हो गया है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए।